Hello student, welcome in SV online classes. Today we are going to starting the chapter 4 of class 9 structure of atom. एटम की संरचना इसके बारे में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो एटम होता क्या है, आप लास्ट वीडियो लेसन में भी आप पढ़ चुके। एटम क्या होता है? इंडिविजुअल स्मॉलर पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल सबसे छोटे से छोटा है, बड़े का नाम वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है किसी भी तत्व में। एटम आर मेड अप ऑफ बाय, एटम किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनसे मिलकर एटम बने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो जो प्रोटॉन होते हैं इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके द्वारा खोजे गए थे? इलेक्ट्रॉन है वो तो जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने? ई गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन है उसको अपने पी से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को एन से। तो आपने देखा ये चार्ज है, ये आवेश, ये आता कैसे? चार्ज बोलते हैं आवेश को। आपने देखा अपने कंघी करते हैं, कंघी करते हैं, बालों में फेरते हैं, तो उस पे क्या, उसके बाद आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेना, कंघी को उसके पास करना, वो क्या करेंगे? उसको अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये किसके कारण होता है? इसी चार्ज के कारण होता है। चार्ज कैसे आता है? जब अपने दो चीजों को क्या करते हैं? रब करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, तो वो क्या हो जाती है? उनमें चार्ज आ जाता है, वो आवेशित हो जाती है। तो ये चार्ज आया कैसे? तो उसके बारे में अपने इसमें देखेंगे। तो कौन सा चार्ज है? तो उसमें जब दो चीजों को रगड़ते हैं अपने धन आवेशित हो जाती है, वो यानी पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। तो ये अपने देखो किससे बना हुआ एटम? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन। आपने पढ़ा कि एटम किससे बने होते हैं? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, चार्ज का बैलेंस करके क्या बने होते हैं? एटम। प्रोटॉन वर इंटीरियर ऑफ द एटम। तो अपने इसके स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे, पूरा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं? एटम के इंटीरियर पार्ट में। और इलेक्ट्रॉन कोड इजीली बी रिमूव, इसलिए जो प्रोटॉन है इनको अपने रिमूव नहीं कर सकते, प्रोटॉन नहीं निकाल सकते किसी भी एटम से, क्योंकि क्या होते हैं? इंटीरियर सेंट्रल पार्ट में होते हैं एटम के। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रोटॉन के बाहर से टकराते रहते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन को अपने इजीली क्या कर सकते हैं? अपने रिमूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए आपको बताया था ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो प्लस चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, या कोई भी एटम है क्या होता है वो ऑर्बिटल पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन या तो रिसीव करता है या डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? प्रोटॉन नहीं तो रिसीव कर सकता है, नहीं डोनेट। प्रोटॉन इंटीरियर पार्ट में होते हैं, इनको नहीं अपने बाहर निकाल सकते। तो इलेक्ट्रॉन है जब भी क्या, कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन जब देगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि अपने एटम से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। तो जो प्रोटॉन होते हैं इसका मास कितना लिया जाता है? 1 यूनिट, यानी 1 इकाई लिया जाता है। कितना? 1 इकाई। एंड इट्स चार्ज एज +1, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। अभी हमने देखा था ना, प्रोटॉन से डिनोट करते हैं p और ऊपर प्लस, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? +1 प्रोटॉन पे, और इनका मास कितना लिया जाता है? 1 यूनिट, 1 इकाई। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, परंतु इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? वो नए के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, यानी इसको नहीं गिना जाता, नए के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के मास। और इस पे चार्ज कितना होता है? -1। आपने पढ़ा था अभी पीछे, इलेक्ट्रॉन को इसे डिनोट करते हैं, चार्ज इसमें कितना होता है? -1। तो याद रखिएगा प्रोटॉन है इसका मास कितना होता है? 1 यूनिट अपने लेते हैं, और प्रोटॉन के जो चार्ज इस पे रहता है वो +1 रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसको अपने मास उसका कंसीडर नहीं करते, और डिस्चार्ज इस पे चार्ज जो रहता है -1। फिर अब इसके बाद आता है केनाल रे। केनाल रे क्या होती है?
गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने ये पहले देखा कि द रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज, गैस के डिस्चार्ज में जो रेडिएशन जो विकिरण उत्सर्जित है उनको उन्होंने नाम दिया कैनाल रे। ठीक है, तब आगे देखते हैं इसके बाद अपने पढ़ते हैं एटम की स्ट्रक्चर है क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसे है परमाणु की स्ट्रक्चर। और इसके फिर आगे इसमें पढ़ेंगे अपने थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने एक मॉडल बनाया, मॉडल के द्वारा उसने बताया कि कोई एटम है परमाणु, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। चलो इसको देखते हैं अपने। तो चलिए एटम स्ट्रक्चर में अपने देखते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन ने एक मॉडल दिया, प्रपोज किया एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो क्या था, थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट। तो थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया, एक बनाया, बताया कि जिससे जो है अपने एटम की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, जो उसको अपने स्ट्रक्चर को समझाने में हेल्पफुल हो। तो क्या बताया कि इसने कहा कि एटम किसकी तरह, सिमिलर टू दैट, किसकी तरह, ऑफ ए क्रिसमस पुडिंग, यानी क्रिसमस जो केक है, पुडिंग है, उसकी तरह ही एटम होता है। द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स इन ए स्फेरिकल क्रिसमस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें क्या होंगे, स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो होगा, वो पूरा केक हो जाए पुडिंग, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन वो ड्राई फ्रूट है उसकी तरह इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल क्रिसमस उसके तरह। तो जैसे इसने क्या मॉडल, इस तरह से एक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, कि केक हो गया, या उसको वाटरमेलन भी मान सकते हो, या बूंदी का लड्डू आप कहते हैं ना, तो उसकी तरह भी उसको मान सकते हो। तो पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरह से पूरी तरह से क्या रहता है, धीरे-धीरे इसके अंदर, ठीक है। और जो पॉजिटिव ये प्लम पुडिंग है वो केक है, सॉरी क्रिसमस पुडिंग, तो उसको मान लिया, क्या मान लिया, एटम मान लिया। और उसका जो इसमें जो होंगे ड्राई फ्रूट उसको क्या मान लिया इसने, नेगेटिव चार्ज मान लिया, इलेक्ट्रॉन मान लिया, और बाकी बचा हुआ पार्ट उसको क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से उसने बताया इसको। और अपने ये भी ले सकते हैं कि वी कैन थिंक ऑफ ए वाटरमेलन, एक तरबूज लें, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज सेपरेट, और तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के अंदर फैला रहता है, और नेगेटिव चार्ज उसमें कहेंगे नेगेटिव चार्ज होगा। तो रेड एडिबल पार्ट होगा जो अपने वाटरमेलन का, अपने ये मान सकते हैं कि वाटरमेलन में क्या एक एटम है, तो इसका जो लाल वाला भाग होगा जो एडिबल पार्ट होगा रेड, जिसको अपने खाते हैं, उसको क्या मान लिया उसने, पॉजिटिव चार्ज मान लिया। फाइल द इलेक्ट्रॉन आर सिचुएटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। तो एक तरबूज हो गया, जो लाल वाला भाग है उसको तो मान लिया पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज होंगे उनको क्या मान लिया, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल था जो थॉमसन ने दिया था। थॉमसन किसके द्वारा बताया था कि एटम है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो दोबारा से एक बार और देख लो। इसमें पहले माना क्या कि जो क्रिसमस केक होता है उसकी तरह अपने एटम को ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे और पॉजिटिव चार्ज के वर लाइक ड्राई फ्रूट्स। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, मान लो ये क्या है, एक पुडिंग केक है, क्रिसमस केक है, ठीक है, क्रिसमस पुडिंग। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, जो ड्राई फ्रूट है उसकी तरह से होंगे, यानी सूखे मेवे। और जो बाकी बचा हुआ भाग वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इसका। या एक और एग्जांपल अपने इसको ले सकते हैं कि जो वाटरमेलन है, तरबूज है, तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है खाने वाला, उसको अपने क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जो उसमें बीज होंगे समान रूप से जो वितरित रहते हैं बीज, उन बीजों को अपने क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो इस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद थॉमसन प्रपोज्ड दैट, तो उससे क्या निष्कर्ष निकाले थॉमसन ने, तो उसके बारे में अपने देखते हैं। तो देखिए थॉमसन मॉडल के क्या निष्कर्ष थे। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज, कोई एटम है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज में होता है। स्फीयर एक गोला होता है, यानी कि एक धनावेश
धनावेशित गोला होता है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब एक धनावेशित गोला होता है। अपने स्ट्रक्चर में देखी थी किस तरह से, यानी कि थॉमसन के अनुसार जो एटम होता है कैसा है, धनावेशित गोला होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और समान रूप से जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वितरित रहते हैं, मौजूद रहते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर। तो थॉमसन ने क्या कहा कि जो एटम है वो एटम क्या है, धनावेशित गोला है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन इसमें समान रूप से वितरित रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। सेकंड उसने क्या कहा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। तो जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, एटम के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज है ये क्या रहते हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये परिणाम में मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड। तो इसके कारण से क्या होगा, सो द एटम आर होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या, सॉरी एटम होगा, क्या होगा फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं उसमें, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड क्या परिणाम क्या है, इक्वल है, एक जैसा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि एटम को उसने क्या कहा, न्यूट्रल। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इसके जो परिणाम थे कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट, तो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो इसको इसके एक्सपेरिमेंट को समझाने में, मॉडल को सक्षम नहीं हो पाए। तो आगे और मॉडल्स हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो थॉमसन ने क्या कहा, क्या डिस्कस किया कि जो एटम है वो क्या है, धनावेशित गोला है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, धनावेशित गोला है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से वितरित रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। और सेकंड उसने क्या कहा कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है इसमें एटम में। तो इसके कारण जो एटम को इसने क्या कहा थॉमसन ने, न्यूट्रल, यानी कि एटम क्या न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के इसमें इक्वल। और जो इसके एक्सपेरिमेंट के जो इसके प्रयोगात्मक जो रिजल्ट थे वो आगे जो साइंटिस्ट आए वो इसको समझाने में क्या रहे, असफल रहे, इस मॉडल को, थॉमसन मॉडल को समझाने में असफल रहे। तो आगे अपने जो नेक्स्ट इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एटम के बारे में, क्या स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कौन से मॉडल दिए, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।